Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6 energy and power resources। बेटा इस वीडियो में हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे और पावर रिसोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे। बेटा हम हमारी लाइफ का एक भी दिन बिना एनर्जी बिना पावर रिसोर्सेज के बिता नहीं सकते हैं। आप घरों में जो सिलेंडर में एलपीजी यूज़ कर रहे हैं या गैस कनेक्शंस आपने कहीं से लिया है उसमें किसका यूज़ करें, एलपीजी के। क्या आज हमारे घरों में एलपीजी के बिना काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। आप जिस कार से स्कूल तक जाते होंगे, बाइक से जाते होंगे, ऑटो से जाते होंगे, टेम्पो से जाते होंगे, वो किससे चल रहा है? फ्यूल से, पेट्रोल से, डीजल से। क्या हम उसके बिना सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम तो साइकिल से जाते हैं, तो वो एक बात अलग है बेटा। दूसरी बात, क्या हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के एक भी दिन बिता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बिता सकते। तो आज हम इन्हीं एनर्जी और पावर रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। एनर्जी और जो पावर रिसोर्सेज है उनका हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हमें एनर्जी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए बेटा। जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है बहुत बड़ी होती है। इस बड़ी सी फील्ड को अगर आपको वाटर सप्लाई करना है, पानी देना पड़ेगा ना, नहीं तो पेड़ बढ़ेगा ही नहीं, क्रॉप ग्रो ही नहीं होगी। तो वाटर सप्लाई किसके थ्रू की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर जाती है। तो हम एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। या तो आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पंप चलाएंगे, आप डीजल के थ्रू पंप चलाएंगे, तो दोनों ही एनर्जी का फॉर्म है। ट्रांसपोर्ट, आपको आपके घर से स्कूल जाना हो, घर से मार्केट जाना हो, नानी के घर जाना हो, दादी के घर जाना हो, तो आप किसका यूज़ करते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। और ट्रांसपोर्ट किससे चलता है? ट्रांसपोर्ट चलता है एनर्जी से। या तो पेट्रोल से चल रहा होगा या डीजल से चल रहा होगा। कम्युनिकेशन, आपने आपके मोबाइल से अपनी मासी को, चाची को फ़ोन लगाया और वो आपसे उनकी बात हो गई, पर आपका मोबाइल चार्ज किससे होता है? इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। आप कुछ बच्चे ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, वो कहेंगे कि मैडम हमारे पास पावर बैंक है। तो पावर बैंक भी काहे से चार्ज होती है बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी से ही ना। चलो, डिफेंस, इंडस्ट्रीज, हाउसेस, कुछ भी बिना एनर्जी के नहीं चल सकता। जो एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं बेटा, हम उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉन रिन्यूएबल और एक होता है रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू तो होंगे बेटा, पर रिन्यू होने में जो टाइम लगेगा वो इतना ज़्यादा होगा कि हम वेट नहीं कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ईयर, 200 ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो रिन्यू नहीं होते हैं, या रिन्यू होंगे भी तो इतना टाइम लेंगे कि हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं होगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो विद इन अ फ्यू ईयर, विद इन अ फ्यू मंथ फिर से रिन्यू हो जाते हैं। जैसे जैसे रात में सन नहीं होता, पर जैसे ही सुबह होती है फिर से सन आता है। मतलब सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल आप लिखेंगे कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है बेटा। ये रिन्यू तो होते हैं पर इनके रिन्यू होने का प्रोसेस इतना स्लो है कि हम इतना वेट ही नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या बोल दिया है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल जो विद इन अ फ्यू डेज, मंथ, ईयर फिर से रिन्यू हो जाए। जैसे हमारे इंडिया में जो बारिश होती है वो मानसून सीजन में आती है। 3-4 मंथ वी हैव मानसून सीजन, तो वाटर भी रिन्यू हो जाता है ना। नाउ टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेज। अब हम नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल को डिटेल में पढ़ेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चा? क्योंकि ये बहुत टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल को हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल। क्योंकि बेटा इनका आज तक टिल डेट, हम 2023 में हैं, अब तक इनका यूसेज बहुत ज़्यादा नहीं है। आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ज़रा सोचो किसके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है, किसके घर में विंड से एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है ना। कितने स्टेट्स से हैं जो टाइडल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल फ्यू है ना। बहुत ज़्यादा स्टेट्स तो इनके ऊपर काम भी नहीं कर रहे हैं। तो हम जो हाउस होल्ड्स हैं वो तो बात ही छोड़ दें। तो नॉन कन्वेंशनल होते हैं रिन्यूएबल, कन्वेंशनल होते हैं नॉन रिन्यूएबल। दे कांट बी रिन्यूड, ये रिन्यूड नहीं हो सकते हैं, ये रिन्यू हो जाते हैं। इन्हें हम एंशिएंट टाइम से यूज़ कर रहे हैं। रिसेंट डिस्कवरीज के बाद हमने इन्हें यूज़ करना चालू किया है। इनसे पॉल्यूशन होता है। पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, लकड़ी जलाओ, चूल्हा जलाओ, कंडे जलाओ, तो क्या होता है? पोल्यूशन, धुआं निकलता है ना। ये पोल्यूशन फ्री होते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी सब पोल्यूशन फ्री है।
कोल पेट्रोलियम एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये एग्जाम्पल हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। नॉन रिन्यूएबल में कोल एंड पेट्रोलियम लिख देना, रिन्यूएबल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी वो एनर्जी जो हमें किससे मिलती है, वाटर से। वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा, हाइड्रो एनर्जी में आएगा। अब हम लोग देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। पहले हम पढ़ेंगे कोल को। कोल मोस्ट अबेंडेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है पूरे वर्ल्ड का। हमारे इंडिया में भी बहुत अबेंडेंट क्वांटिटी में कोल अवेलेबल है। बेटा कोल आप लोगों ने देखा होगा, समझो एक पत्थर की टाइप में होता है और उसका कलर होता है ब्लैक, किसी किसी कोल का कलर ब्राउन भी होता है। तो कोल सबसे ज़्यादा अवेलेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है पूरे वर्ल्ड का। कोल इज़ मोस्टली यूज फॉर पावर जनरेशन, कोल का यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के लिए। एंड टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो कोल के थ्रू उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। बेसिकली इसका मेन काम है पावर जनरेशन। अब पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। कोल 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है पीट, इसे लोएस्ट रैंक का कोल माना जाता है, इसमें लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है कार्बन का और इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी बहुत लो होती है। जो पीट है लोएस्ट रैंक का कोल है, इसमें लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है कार्बन का, कार्बन बहुत कम होती है और कार्बन का तो हीटिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है। अब हम बात करेंगे लिग्नाइट की। देखो मैंने बोला ना बेसिकली ब्लैक कलर का होता है पर कुछ कोल ब्राउन कलर के भी होते हैं। तो जो लिग्नाइट है बेटा ये ब्राउन कलर का होता है, ये सॉफ्ट कोल होता है, इसमें हीट कंटेंट हाई होता है। जनरली इसका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। जो लिग्नाइट है ये कोल का ही एक टाइप है, ये ब्राउन कलर का होता है, सॉफ्ट कोल होता है, इसमें हीट कंटेंट भी ज़्यादा होता है और जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में आता है। लिग्नाइट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल, लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ब्राउन कलर के कारण इसे ब्राउन कोल भी कहते हैं। बिट्यूमिनस की बात करें तो बच्चा ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा इसके कमर्शियल यूज़ को लेके, क्योंकि इसके कमर्शियल यूसेज बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए इसे कमर्शियल कोल भी कहते हैं। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द कमर्शियल कोल, क्योंकि इसे कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसलिए कमर्शियल कोल कह देते हैं। अब हम बात करेंगे एंथ्रासाइट की। ये हार्ड है, ब्रिटल है, ब्लैक है। अब जो हमारा एंथ्रासाइट कोल है बच्चा, इसकी प्रॉपर्टी सुन के आप हैरान रह जाओगे। ये हार्ड कड़क तो बहुत होता है पर ब्रिटल नाजुक भी होता है। जैसे कांच, अगर आप उसको छुओगे तो कड़क होता है ना, वो हम उसको इजीली मोल्ड नहीं कर सकते, पर अगर हम कांच को ऊपर से थोड़ा सा छोड़ दें तो कैसे चूर चूर हो जाता है, वैसे ही हाल एंथ्रासाइट का है कि हार्ड तो बहुत होता है पर उतना ही नाजुक भी है, ब्रिटल भी है। ब्लैक लस्ट्रस कोल होता है, काला होता है और काले में भी इस पर एक चमक होती है। लस्टर का मतलब होता है चमक, तो लस्ट्रस है, ब्लैक कलर का है, हार्ड भी है और ब्रिटल भी है। इसे हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल कहा जाता है, ठीक है। तो एंथ्रासाइट हार्ड मतलब बहुत कड़क है, साथ ही साथ टूटता आसानी से है, ब्लैक लस्ट्रस कोल है और इसे हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल की कैटेगरी में रखा गया है। रखा गया नहीं है ही, बढ़िया, बहुत बढ़िया कोल है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल की बात करें तो चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब बेटा ये जो कंट्रीज़ हैं मेरे एक्सप्लेनेशन से कुछ नहीं, आपको याद करना पड़ेगा कि कोल 5 कंट्री याद कर लो कि यहाँ कोल मिलता है। तो कौन कौन से कंट्री में मिलता है, चाइना में मिलता है, यूएस में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडिया, 4 हो गई। अब ये चाइना और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया में, तो एशिया में मिलता है, ठीक है। यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, ये मेजर प्रोड्यूसर है कोल के। तो एशिया, यूरोप, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात पूछे, अगर मैम पूछे राइट डाउन द कॉन्टिनेंट्स वेयर अबेंडेंट कोल इज अवेलेबल, तो कॉन्टिनेंट में आप लिख देना एशिया, यूरोप एंड साउथ अफ्रीका। कंट्रीज पूछे तो बता देना चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अब अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम कोल, कोल के अलावा पेट्रोलियम भी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है। इसे यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग। अब जो पेट्रोलियम है और हीटिंग के लिए भी यूज़ होता है, लाइटिंग के लिए यूज़ भी होता है ना। इसे रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं और ल्यूब्रिकेंट की तरह भी काम करता है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। तो कोल के अलावा अगर हम बात करें कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स कौन सा है, तो वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए यूज़ होता है।
ये रॉ मटेरियल है की तरह भी यूज़ होता है और ये बहुत सारी इंडस्ट्री में ल्यूब्रिकेंट का काम भी करेगा। अब हम बात करें कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मतलब कहाँ कहाँ पेट्रोलियम मिलता है, तो कुछ भी याद ना आए ना तो पहला नाम तो यूएसए लिख ही देना, है ना, कि पेट्रोलियम यूएसए में बहुत होता है। फिर दूसरा अभी हम लोगों ने देखा था रशिया यूक्रेन वॉर में एनर्जी क्राइसिस हो गए थे, एनर्जी पेट्रोलियम के प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, तो रशिया बिल्कुल याद रखना, यूएसए और रशिया तो याद रखना ही, दो मेजर सप्लायर यूएसए रशिया, ठीक है। फिर बाकी बेटा जितनी भी हमारी अराबिक कंट्री हैं, अच्छा चलो तुम तो अगर यूएसए को भी भूल जाओ रशिया को भी भूल जाओ तो अराबिक कंट्रीज याद रखना, वो अभी भी जैसे कुवैत है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया, ये चार याद कर लो। सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, यहाँ पर भी पेट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है। अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में पहला रिसोर्स हम पढ़ेंगे सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी जनरेट होती है सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके, सूरज की रोशनी को ट्रैप किया जाता है, फिर उसे जनरेट होती है। सोलर एनर्जी पर कैसे होती है? सोलर सेल्स के थ्रू होती है। हम सोलर सेल का यूज़ करते हैं, सोलर रेडिएशन को पहले ट्रैप कर लेते हैं, सोलर सेल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। जो सोलर एनर्जी है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ सूरज की कोई कमी नहीं होती, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, सूरज बहुत कृपा देते हैं यहाँ पर। तो सोलर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में सोलर एनर्जी का बहुत यूज़ हो रहा है, जहाँ सनशाइन अबंडेंस में अवेलेबल है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर तुम लोग गर्मियों के दिनों को याद करो, सुबह 7 बजे से बढ़िया रोशनी धूप जैसी लगने लगती है, भले ही थोड़ी कम धूप होती है पर धूप होती है। पूरा दोपहर शाम के 7 बजे तक आपको फिर धूप मिलेगी। तो हम अगर 7 से 7 हटा दें, 8 से 7 तक कर लें या 8 से 6 तक कर लें, तो भी बेटा धूप की कोई कमी नहीं होती। तो इंडिया में भी सोलर एनर्जी के लिए बहुत स्कोप है। सोलर एनर्जी इज़ यूज फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग। सोलर एनर्जी को हीटिंग और लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये कॉन्टिनेंट्स के नाम तो पता होंगे आपको बच्चा, जैसे कोल के लिए ये वाले बॉक्सेस हैं, मिनरल ऑयल के लिए ये दिया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया गया है। तो इसमें आपको आराम से 10 मिनट दे के देखना कि नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या अवेलेबल है, साउथ अमेरिका में क्या अवेलेबल है, यूरोप में क्या है, अफ्रीका में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या अवेलेबल है, ठीक है। अभी इसको मैप को मैं एलोबरेट नहीं कर रही हूँ, अपने हिसाब से देख लें। बेटा सोलर एनर्जी को हम हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी किन किन कंट्रीज़ में मोस्टली प्रोड्यूस की जा रही है? तो वो है चाइना, जापान, जर्मनी, यूएसए, इटली, इंडिया। कहाँ कहाँ पर? चाइना, जापान, जर्मनी, यूएसए, इटली, इंडिया, फ्रांस। ये वो कुछ कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं वर्ल्ड में। कौन कौन सी कंट्री? फिर से एक बार सुनो। चाइना, जापान, जर्मनी, यूएसए, इटली, इंडिया, फ्रांस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है वर्ल्ड की सोलार एनर्जी, मतलब मोस्ट सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड इन चाइना, जापान, जर्मनी, यूएसए। विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी जनरेट होती है विंड मिल से, और ये कहाँ चलते हैं बच्चा? ड्राई और कोस्टल एरियाज़ में। वो हवाएं जो ड्राई और कोस्टल एरिया में चल रही हैं, उससे बेसिकली हम क्या जनरेट कर रहे हैं? विंड एनर्जी। फिर से ध्यान से सुनो, विंड एनर्जी इज जनरेटेड बाय यूजिंग विंड मिल्स। विंड मिल्स का यूज़ करके आप विंड एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। कहाँ पर? ड्राई और कोस्टल एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीड विंड होती हैं, मतलब जो हवाएं होती हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये रोटेट कर देती है विंड मिल को। तो आप लोगों ने कई बार जाते हुए ऐसे ऐसे बहुत सारे वो देखे होंगे, विंड मिल्स देखी होंगी ना, पवन चक्की इसके हम हिंदी में बोलते हैं। जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो इसको रोटेट करने लगती हैं और ये रोटेट होने लगती है, विच आर कनेक्ट टू द जनरेटर। और नीचे ये जनरेटर से कनेक्ट होती है जो प्रोड्यूस कर रहा है विंड एनर्जी, ठीक है। ऊपर जैसे जैसे ये तेजी से चलने लगेगा बेटा, वैसे ही यहाँ पर जो जनरेटर होगा उससे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाएगी। अब विंड एनर्जी में सबसे ज़्यादा काम करने वाले कंट्री है नेदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड एनर्जी इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड में। चलो नाउ हाइडल पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वाटर के मूवमेंट से। यूजुअली
जनरेटेड नियर डैम और वाटरफॉल्स डैम्स के पास वाटर इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वाटर को बहुत हाइट से नीचे गिराया जाता है और उसके उस फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो है यूएसए, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया। आप लोग देखो चाइना इंडिया कहीं पर पीछे नहीं है। चाइना इंडिया का नाम तो हर जगह है, यूएसए आपको हर जगह मिल रहा है। तो ये 3 कंट्रीज तो आप कहीं पर भी लिख के आ सकते हैं। तो यूएसए, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, चाइना और इंडिया। अब हम प्रोजेक्ट्स देखेंगे। मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट होगा और किस रिवर पे बना वो भी होगा। बेटा यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं, तो जरा ध्यान से पढ़ना। भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है वो रिवर सतलज पे है। तेहरी डैम की बात करें तो तेहरी डैम है रिवर भागीरथी पे। भाखड़ा नंगल रिवर सतलज, तेहरी डैम भागीरथी, दामोदर रिवर दामोदर पे है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट रिवर नर्मदा पे है। ये हमारे मध्य प्रदेश की रिवर है, मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है मतलब। हीराकुद डैम रिवर महानदी पे है। कृष्णा राज सागर प्रोजेक्ट रिवर कावेरी पे है, ये याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट या बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज बेटा लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, वैसे वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा आ रही है। तो बेटा आपको नहीं लगता कि अगर हम इसी रेट से इन सारे एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करते रहे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए बहुत बेटर होगा हमारे लिए कि हम वाइसली एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें, इन्हें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके रखें। चलो, तो एनर्जी और पावर बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो एनर्जी और पावर दोनों उसके पास होने चाहिए। देखो ट्रेन क्या चल सकती है बिना डीजल के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती। कुछ रूट्स पे डीजल इंजन चलते हैं, कुछ रूट्स पे इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं। आपकी जो मोटर है, बाइक्स है, कार है, वो उसके बिना नहीं चलेगी। आपके घर का जो खाना है वो एलपीजी के बिना नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी तो एनर्जी तो भैया बेसिक थिंग है जिसके बिना हमारी लाइफ कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें, और उन्हें कंजर्व करने के लिए वी कैन यूज द फॉलोइंग। पहला काम क्या करना है आपको, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। किसी भी एनर्जी रिसोर्सेज को कोशिश करें रीयूज कर पाएँ, रिसाइकल करें और उसका यूज़ थोड़ा सा कम कर दें, रिड्यूस कर दें। अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के वेस्टेज को पूरी तरह अवॉइड करना है आपको। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, किसके बजाय, किसके अलावा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, नॉन रिन्यूएबल को थोड़ा सा कम करो। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। कि अगर हम इंडिविजुअली गाड़ी लेकर के, कार लेकर के स्कूल जाएंगे बेटा तो कितना पेट्रोल हम वेस्ट करेंगे। इसलिए बेटर है कि एक कार में, एक बस में आप लोग इकट्ठा होके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके चलें। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.